तो अभी हम जिस शोरूम में बैठे हुए हैं ये बरौनी मार्बल है और यहाँ जो है सभी कंपनियों का मार्बल आपको अवेलेबल मिल जाएगा। और जब बात राजनीति की चली है तो कुछ चर्चा इनसे भी किया जाए, इनसे भी पूछा जाए कि इनके नज़र में सबसे बेहतर प्रत्याशी कौन है, क्योंकि प्रत्याशी तो बहुत सारे हैं, लगभग 14 कैंडिडेट हैं और 14 में 2-3 कैंडिडेट ही ऐसे हैं जो अभी आपको सिर्फ रोड पर नजर आते होंगे, वोट मांगते हुए नजर आएंगे और लोगों से मिलते जुलते हुए नजर आएंगे। तो इन्हीं पर हम चर्चा करना चाहेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सैयद निहाल साहब। तो सर, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी श्री माही चैनल का और आपके दर्शक को भी इस चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहते हैं जो आप यहाँ तक आया और हमको जनता के सामने प्रदर्शित किए। सर, कहना यह है कि बहुत सारे प्रत्याशी हैं और प्रत्याशी आएंगे, प्रत्याशी जाएंगे और कोई एक प्रत्याशी जीत कर ही जाएंगे। तो क्या लग रहा है कि अभी आपके गांव का माहौल क्या है? प्रत्याशी तो बहुत हैं, लेकिन लोग जनता देख रहे हैं, जनता प्रत्याशी का चयन कर रहे हैं। हमारे गांव का माहौल कॉमरेड रामरतन सिंह जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में हवा चल रहा है और पूरे बिहार के अंदर परिवर्तन की लहर है और यहाँ भी परिवर्तन की लहर है। क्या लगता है सर कि ये तेघरा विधानसभा मिनी मॉस्को के नाम से जाना जाता है, तो क्या लगता है कि ये रजनीश कुमार इस मिनी मॉस्को को ध्वस्त कर पाएंगे? देखिए, जहाँ तक मिनी मॉस्को का सवाल है तो हम जो हारे हैं इसमें कई कारण है, जिसके कारण जो हमारा मतदाता था इसके वजह से एक बार भाजपा हमको हरा चुकी। लेकिन इस बार का जो माहौल है और पिछले बार के भी माहौल से उससे बेहतर है। महागठबंधन का लहर चल रहा है और हमारे उम्मीदवार जो हैं पिछले बार से अधिक वोट से जीतने जा रहे हैं और बिहार में परिवर्तन होने जा रहा है। क्या लग रहा है कि इस अभी के युवा वर्ग किस मुद्दे पर वोट करेंगे? अभी के युवा वर्ग जो है वो शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, पलायन पर, बेरोजगारी पर बात करेंगे। पलायन, जैसा कि देखा जाए तो पलायन रुक नहीं रहा है और वर्तमान की सरकार है वो भी कुछ नहीं कर पा रही है। तो क्या लगता है ये जो नई सरकार बनेगी क्या ये पलायन रोक पाएगी? महागठबंधन ने जो अपने घोषणा पत्र में जो किया है और पिछले बार जो महागठबंधन की 17 महीना की सरकार बनी थी उसमें 7.5 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया था और इस बार घोषणा पत्र में उसने कहा है कि जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं होगा और उस परिवार को हम प्रत्येक एक परिवार में एक आदमी को नौकरी देंगे। इसलिए ये जनता और युवा इसके लिए उत्साहित है और पूरे तन मन धन के साथ महागठबंधन को बिहार में सरकार लाने के लिए प्रयासरत है। बिहार की जनसंख्या जो लगभग 30 करोड़ है सर, तो प्रत्येक घर में अगर प्रत्येक घर में अगर एक व्यक्ति को नौकरी दिया जाए तो क्या संभव है कि यहाँ की जितनी वैकेंसियां हैं तो वैकेंसियां भर के भी तो ऊपर हो सकता है नौकरी, फिर ये पूर्ति कहाँ से होगी सर? देखिए, वैकेंसी अगर सरकार चाह लगी तो करोड़ों को नौकरी दे सकती थी, लेकिन ये झूठा वादा नहीं करती है। इसने जो कहा है वो किया है, जो कह रहे हैं वो करेंगे और इनका एक डेटा उनके पास मौजूद है तेजस्वी यादव के पास और वो हर तरह करके लोगों को जिसका जिस क्षमता जो होगा, जो मैट्रिक पास है उनके लिए जो रोजगार की सृजन का साधन होगा वो देंगे। उसको जो आमदनी जो करते हैं और साल में बहुत कम दिन करते हैं लेकिन वो उसको अस्थायी करेंगे, सरकारीकरण करेंगे और उनके पास डेटा है वो आपको डेटा भी देंगे। उन्होंने लिखित पत्रकार को भी दे दिया है कि हम प्रत्येक घर में एक नौकरी देंगे और इस पर काम करेंगे। पिछले 5 साल आपके विधायक रामरतन सिंह रह चुके हैं तेघरा विधानसभा में, लेकिन कुछ समस्याएं हैं जो कि अभी तक खत्म नहीं हो पाया सर। 5 साल हमारे विधायक रहे, ये विधायक थे है ना, जिनके को जितना योजना मिला, इनको विकास फंड के लिए जितना योजना मिला हर एक पंचायत को यूनिट विकास के को लेके है। सिर्फ हमारे 12 के अंदर 50 लाख से ऊपर का योजना दे चुके हैं। आपको बता दें कि 6 नंबर ढाला से लेकर के निपनिया शिवाला तक का वो रोड का निर्माण करने के लिए दिए। आपको 6 नंबर ढाला से लेकर फूलो चौक तक का रोड का निर्माण हो गया है। बाकी आगे कुछ जो असामाजिक तत्व हैं वो 12 फूलो चौक से लेकर के शिवाला तक रोड को बनने नहीं दे रहे हैं और हमारे गांव के अंदर कई सारे योजनाओं किए हैं। आपको 12 शिवाला घाट पर इनके द्वारा अनुशंसित कर दिया गया है, समय नहीं मिल पाया, वो वहाँ उस बार किसानों को उस पार जाने के लिए, खेती किसानी करने के लिए, पुल का निर्माण करने के लिए इनके द्वारा अनुशंसित कर दिया गया। आने वाले समय में जब जीत के आते हैं तो इनका पहला लक्ष्य होगा उस शिवाला घाट पर पुल का निर्माण करना।
कुछ शरणार्थी आपके ही क्षेत्र में बसे हुए हैं लगभग 15 वर्षों से, लेकिन कोई भी सरकार अभी तक उनकी बात नहीं सुन रही है और ना ही आपके विधायक महोदय उनकी बात सुनते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, हम जो है विपक्ष बल है, तो ये संकल्प, ये सरकार जो है वो तानाशाही है, ये संविधान को नहीं मानती है, जनता की समस्या को नहीं जानती है, ये तौर तरीके से सरकार चलाना चाहती है। 20 साल से बिहार को बर्बाद करके रख दिया है, जिसका कारण है कि जो ये जंगल राज का लोगों को कहते हैं कि पिछली सरकार 2005 से पहले जंगल राज था। इसका जीता जाता उदाहरण आप मोकामा के विधानसभा क्षेत्र में देखें, दिन दहाड़े उन लोगों की हत्या कर दी गई और वो खुलेआम, जबकि चुनाव के समय में सारे हथियार को जमा कर दिया जाता है, लेकिन वहाँ के प्रत्याशी जो हैं, जो सरकारी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने हत्या भी किया और गोली और पिस्तौल और बंदूक लहराते हुए 40-40, 50-50 गाड़ियों से ले जाते, आचार संहिता को उल्लंघन कर रहे हैं। इसलिए ये विपक्ष के लोगों को का काम नहीं कर पा रहे हैं। सर, मेरा मुद्दा ये है कि जो शरणार्थी बांध पे बसे हुए बाईपास रोड पे, उस पे चर्चा नहीं होती है। बांध पर जो प्रत्याशी शरणार्थी हैं, जो जैनक रूपनक उस पार से जो आए थे, नाम बोल रहे हैं हमारा, वो मदरापुर के बगल में जो गांव था सिंहपुर, उस है ना, तो वहाँ भी इन लोगों ने लड़ करके, हमारी पार्टी ने, कम्युनिस्ट पार्टी ने वहाँ भी उन लोगों को ज़मीन दिलवाया था, लेकिन वहाँ हमेशा बाढ़ आता था, इसीलिए वो वहाँ इस पार चले आए। और इस पर हमारी पार्टी लगातार संघर्षशील है और इसमें हमको कामयाबी भी मिली है। लेकिन सरकार जो बदल गई, महागठबंधन की सरकार थी तो हमारा काम हो चुका था, लेकिन जब से नीतीश कुमार की सरकार रही है और भाजपा एनडीए की सरकार है, इस पर पहल नहीं करी है। जमीन आवंटित हो गया है, लेकिन उनको राशि उपलब्ध नहीं किया जा रहा है, इसीलिए उसको वहाँ से नहीं ले जाया जा पा रहा है। आने वाले समय में अगर महागठबंधन की सरकार बनेगी तो हम उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और जहां जमीन को उपलब्ध कराया गया है, सरकार उसको राशि उस जमीन मालिक को उपलब्ध कराएगी और सारे लोगों को वहां स्थापित किया जाएगा, उस गांव को बसाया जाएगा जो करीब बगराहाडी के आसपास का क्षेत्र है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ समस्याओं पर भी चर्चा हुई और जो मेन मुद्दा थी कि आपके क्षेत्र में सबसे बेहतर प्रत्याशी कौन, इस पे भी चर्चा हुई। तो आप देखते रहे मेरा चैनल श्री माही न्यूज़ और मैं हूँ आपका भाई मिस्टर आर के माही।